रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान, उसका 8वां बाब और उसकी 24वीं आयत का मैं भी पाठ पढ़ने वाला हूं। उसने उठकर हवा को और पानी को जोर शोर को छिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहां गया? वो डर गए और ताज्जुब करके आपस में कहने लगे, ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और उसकी मानते हैं। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। सब कहे आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर आज मॉर्निंग टाइम जो हमने हवाला पढ़ा है, मुकद्दस अलूका और रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान, उसका 8वां बाब और उसकी जो आयत हमने आज पढ़ी है, खुदावंद यीशु मसीह नासरी एक दिन सारी रात नाइट प्रेयर करता है। जब नाइट प्रेयर खुदावंद यीशु मसीह करता है तो वो अपने शागिर्दों को कहता है, आओ हम गरासीनिया के इलाका के अंदर चले। वहां पर एक शख्स है जो बड़ा बीमार है और बुजुर्ग गिरफ्तार है और उसके अंदर एक बहुत बड़ा लश्कर है। बुजुर्ग में निकालने से पहले ये बात याद रखें, बहुत से लोग इस बात को लेते हैं। मैं बहुत से लोगों से मिल चुका हूं और वो कहते हैं, मुझे बुजुर्गों पर इख्तियार मिला है, मुझे खुदावंद यीशु ने इख्तियार दिया है। मैं मानता हूं उसने इख्तियार दिया है, लेकिन इख्तियार से पहले आज एक बात सुने, और वो बात ये है, यीशु मसीह किसी शख्स को छुड़ाने के लिए जा रहा है और वो शख्स गरासीनिया के इलाका के अंदर है और उसके अंदर बुजुर्गों का लश्कर है। और लिखा है, यीशु सारी रात दुआ करता रहा, सारी रात। और जब सुबह उठा उसने अपने शागिर्दों को कहा, आओ हम बाहर चले। और जब वो कश्ती पर बैठ गए तो लिखा है, यीशु मसीह उस कश्ती के अंदर सो गया, क्योंकि सारी रात दुआ करने में गुजार दी है। और जब कश्ती पे बैठ गया, 12 के 12 शागिर्द यीशु के साथ है। पतरस जो है उनको लीड कर रहा है कि कश्ती के चप्पू ऐसे चलाने हैं और कश्ती बड़े आराम से जा रही है, लेकिन यीशु कश्ती में सोया है। लेकिन एकदम उस मकाम पर जाने से पहले, उस मकाम पर पहुंचने से पहले उस झील के अंदर जबरदस्त तूफान खड़ा हो गया। लिखा है, तूफान इतना ज्यादा था कि कश्ती आगे जा नहीं रही थी, जबकि अंदर माहिर लोग बैठे हैं, कश्ती चलाने वाले बैठे हुए हैं, पतरस, इंद्रियास, शमौन सब बैठे हुए हैं और कश्ती को वो चला रहे हैं, बड़े जोर से जोर लगा रहे हैं कि कश्ती आगे बढ़े। जो गोल यीशु मसीह ने रखा है हम उस गोल तक पहुंच पाए, लेकिन जो उसके अंदर, झील के अंदर तूफान है और आंधी है और तूफान जो है वो ठंडने का नाम नहीं ले रहा और बढ़ता चला जा रहा है। और कश्ती जब बेकाबू हो गई, जब कश्ती बेकाबू हो गई, वो वहां पर पहुंच नहीं पा रहे। और लिखा है, कश्ती के अंदर पानी आने लगा और कश्ती जो है पानी से भरने लगी और पतरस भी डर गया। ऐसा तूफान उसने अपनी जिंदगी के अंदर नहीं देखा था और वो बड़ा कोशिश कर रहा है, बड़ा जोर लगा रहा है ये तूफान थम जाए, कश्ती वापस चली जाए। लेकिन जैसे जैसे वो चप्पू मारते हैं, कश्ती जो है आगे बढ़ने की बजाय वो पीछे जा रही है। कलाम के अंदर लिखा है, तब वो चला उठा। शमौन ने कहा,
यीशु उठता है और देखता है कि तूफान जो है बहुत ज्यादा है। यह तूफान खुदा की तरफ से नहीं था, यह तूफान शैतान की तरफ से था, इब्लीस की तरफ से था। वो चाहता था कि रास्ते में इब्लीस जो है यीशु को मार दे, उसके शागिर्दों को तहस नहस कर दे, क्योंकि आगे एक शख्स बीमार है, एक बुजुर्ग गिरता शख्स है। आगे बदरू गिरफ्ता एक शख्स है। दुबलस के इलाका के अंदर इसने 12 जो है रस्तों को रोका हुआ, एक ही जगह पर कब्रिस्तान है। ये अपने ताई जख्मी करता है, अपने आप को मारता है। लेकिन यीशु जब कश्ती में उठा, उसने देखा और उसने तूफान को, आंधी को और पानी को डाला और लिखा एकदम सब कुछ साकल हो गया। यीशु मसीह की जुबान में इख्तियार था, यीशु मसीह की जुबान में इख्तियार। और मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान के अंदर लिखा है, मैं यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है कि सांप और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुव्वत पर गालिब आ जाओ। यीशु तूफानों पर गालिब आया है, यीशु आंधियों पर गालिब आया है, यीशु पानियों पर गालिब आया है। ये जबान जो मेरी और आपकी जबान है, ये जबान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इस्तेमाल आप कैसे करते हो? यीशु मसीह ने उठा और अपनी जबान को खोलकर डांटा। उसने कहा ऐस पानी मैं तुझे ठोकर देता हूं, साकल हो जा। उसने आंधी को डांटा, तूफान को डांटा और एकदम सब कुछ साकल हो गया। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है सब शागिर्द देखकर ये हैरान हो गए और कहने लगे ये कौन है जिसके कहने से, जिसके बोलने से तूफान, पानी और आंधी थम गई। ये वो यीशु है जो पानी को मैं बनाता है। ये वो यीशु है जो कहता है 5 रोटियां 2 मछलियां बढ़ जाती है। वो यीशु है जो यार की बेटी को कहता है ये उठ, वो जी उठती है। ये वो यीशु है जो 4 दिन के मुर्दा लाजर को कहता है कब्र में से निकला। और आज यहां पर वो एक कश्ती के अंदर खड़ा है और वो कहता है थम जा। यीशु की जबान के अंदर इख्तियार। जिस तरह एक सार्जेंट, उसने जब वर्दी पहनी होती है, एक बड़े ट्रक को वो रोक सकता है, एक ही हाथ से वो ट्रक को रोक लेता है। ट्रक के अंदर इतनी पावर है कि वो उसे कुचल सकता है, लेकिन इख्तियार जो है उसके पास अथॉरिटी है। एक सार्जेंट के पास अथॉरिटी है और एक खादम के पास भी अथॉरिटी है। जब उसको रूह कुदस का लिबास मिलता है, रूह कुदस का लिबास इतनी आसानी से नहीं मिलता। मैं आज आपको बताऊं, रूह कुदस का लिबास इतनी आसानी से नहीं मिलता, इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। अगर यीशु मसीह मां के बातन के अंदर से रूह कुदस से भरा हुआ था, लेकिन तब भी वो रूह कुदस को जो है लेने के लिए कहां गया? बियाबान के अंदर 40 दिन का सफर किया उसने। 40 दिन का जो है उसने ट्रैवल किया, जो है वैली के अंदर गुजरा। 40 दिन इतनी आसानी से कैसे मिल गया? लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मसाशुदा खादम के जबान के अंदर इख्तियार है। यीशु ने पानियों को डांटा, तूफानों को डांटा, आंधियों को डांटा और वो थम गए। कहने लगे ये कौन है? ये कौन है? हवा, पानी और तूफान पर इख्तियार रखने वाला ये कौन है? ये कौन है? ये वो है जिसके लिए आसमान खुल जाता है और आसमान से ये आवाज आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। बेटे के लिए जोर से ताली बजाओ, यीशु नासरी। और यही चीज मेरी जुबान के अंदर है, आपकी जुबान के अंदर है। आप इस जुबान के साथ क्या कहते हो? खुदावंद ने आसमान और जमीन को जब पैदा किया, उसने आदम को जब पैदा किया, खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस ने जब आदम और हवा को पैदा किया,
जब पैदा किया तो खुदा ने देखा आदम बड़ा खूबसूरत है, इसका स्टैचू देखा बड़ा खूबसूरत है, उसको देखा, कभी इधर से देखता है कभी उधर से देखता है, मट्टी के इस पुतले को उठा उठा के तीनों देखते हैं, कितना खूबसूरत है आदम। लेकिन बाप यहोवा ने, हॉली स्पिरिट ने, यीशु नासरी ने, तीनों ने देखा, जब आदम को बनाया देखा बड़ा खूबसूरत, बाल बड़े खूबसूरत, लिप्स बड़े खूबसूरत, टांगे बड़ी खूबसूरत, उसका जब स्टैचू बनाया लेकिन वो हिल नहीं रहा था। लेकिन तब खुदा यहोवा ने अपना दम फूंका, अपना दम उसकी नक्षत्रों के अंदर फूंका, यानी खुदा का डीएनए, खुदा का डीएनए। मैं और आप खुदा के डीएनए हैं, यानी उसकी सांसों में से सांसें, उसके दम में से दम, खुदा का डीएनए मैं और आप है। आप अपनी ताकत को पहचानो कि हम क्या है। हमारा बच्चा, हमारे बदन से जिस्म से पैदा होने वाला बच्चा, उसे हम इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, मैकडॉनल्ड में जाकर उसका सालगिरह करते हैं, और यहां तक पीसी होटल में जाकर उसके लिए हर चीज लेके आते हैं, बेकरियों के अंदर चीजें लेकर आते हैं, उसके लिए हर तरह की चीजें लेकर आते हैं, क्योंकि वो हमारा बच्चा है, हमारा डीएनए है। लेकिन मेरी सांसों के अंदर किसका डीएनए है? बोलो ना, बोलो किसका है? खुदा ने देखा, क्राइस्ट ने से हमारे बॉडी के बड़े बड़े नकूश खुदाम यीशु मसीह ने बनाए। मेरे ये पलकें बड़ी खुदाम यीशु मसीह ने बड़ी प्यारी बनाई है। ऐसे बाप ने दाम फूका, क्राइस्ट ने मेरी पलकें बनाई, मेरे लिप्स को पाक होली स्पिरिट ने ऐसे छुआ। बाप और बेटा रूह के तीनों ने मुझे बनाया। और मेरी सांसों के अंदर किसका दाम है? और मेरी जबान के ऊपर मेरी जबान के ऊपर होली स्पिरिट ने उंगली रखी। उसने कहा बोलना शुरू कर, और मैंने पहले ही गीत गाया, यहोवा राजा। कहता ये तो बोलता है, तीनों कहने लगे ये तो बोलता है। खुदा उनको पसंद आया मेरा बोलना, खुदा उनको पसंद आया मेरा बोलना, खुदा उनको पसंद आया मेरा गीत गाना। मैंने गीत गाया कौन सा? पहले खुदा की हजूरी में जब मैं पैदा हुआ, मैं आदम के अंदर था, मेरी नसों के अंदर खुदा का दम है, और ये दम गीत गाने लगा है, और ये गीत खुदा की वर्शिप करने लगा है। ये गीत और रूह कुद्स मुझे देख रहा था। क्या मेरी पैदाइश हुई, मैं बदन के अंदर तैयार हो गया, और तीनों मुझे देखने लगे, क्योंकि मैं खुदा की सूरत पर हूँ, खुदा की शक्ल पर हूँ। मेरी नोज मेरे बाप यहोवा जैसी है, मेरे लिप्स जो है मेरे बाप रूह कुद्स जैसे हैं, और मेरी टांगे जो है यीशु जैसी हैं। हर बदन का पार्ट बाप और बेटे और रूह कुद्स जैसा है। और अब मैं जीती जान हूँ और कहता हूँ भेज अग्नि भेज, तीनों को बोलने लगा, भेज अग्नि
यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी। एकदम तीनों ने देखा ना मुझे मुझे तो बाप ने कहा ये तो बोलता है, और ये हवा करने लगा ये तो नाचता भी है, ये तो हाथ भी हिलाता है, क्योंकि मैं बाप की शक्ल पर बना, बाप की तस्वीर पर बना, और मेरी जबान मेरे मुंह में रुकने लगी। शैतान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। खुदा बाप बेटा तीनों ने मेरे में दिलचस्पी ली। ये बात शैतान को पसंद नहीं आई, क्योंकि ये शैतान जो मैं गा रहा हूं मैं गाता था, लेकिन शैतान से सब कुछ लेकर मेरे बाप ने मेरे मुंह में रख दिया। और ये आज मैं बताऊं, आज लोग गाते नहीं है क्योंकि वो अपनी पहचान नहीं रखते, और जो गाते हैं मैं बताता हूँ गाओ, क्योंकि मैं खुदा की शक्ल और सूरत पर पैदा हुआ। मेरी जबान मेरे बाप की हवा ने मेरे मुंह में डाली है, इसलिए कहूंगा यहोवा 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 यहोवा। किसको समझ आई है यहां तक? मैं किसकी सूरत पे हूं? किसकी सूरत पे हूं? मैं बाप। कोई कहे ना किसकी सूरत पे हूं, मैं कह सकता हूं मैं यहोवा की सूरत पर। फिर मुझे कहे तू किसकी सूरत पे है? मेरी तस्वीर जब कई लोग देखते हैं तो मैं हंस रहा होता है, ऐसे लोग कहते हैं ये हंस रहा है कि कितना खुश इश्तिहार थे। मैं कहता हूं मैं किसकी सूरत पे हूं? मैं यीशु की सूरत पर। जब मुझे लोग देखते हैं नाचते गाते तुम कहते हैं किसकी सूरत, मैं कहता हूं मैं रूह कुदस की सूरत पे बना, क्योंकि मुझे तीनों ने बनाया, मुझ में कोई कमी नहीं, और मेरी जबान को खुदा ने खुदा दिया। आगे चलते हैं। ये सांप जब मैं पैदा हुआ इसे देखकर मुझे इसको देखकर बड़ी जेलसी थी। ये वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, ये हसद और जेलस से भर गया। जब मैं गीत गाता हूँ ऐसे नाच नाच कर वर्शिप करता हूँ इसे गुस्सा और ये हसद में आ गया, क्योंकि इसका मकाम मैंने ले लिया। इसलिए दाऊद खुदा के सामने वर्शिप करता है और गाता है और खुदा के नाम को जलाल देता है, और खुदा आसमान से कहता है दाऊद मेरे दिल के माफिक मिल गया। पहले ये सांप था, ये लूसीफर आसमान पर खुदा की वर्शिप करता था, लेकिन इसने अपने दिल में कहा मैं खुदा से भी बड़ा तख्त लगाऊंगा। ये नीचे गिरा, जब नीचे गिरा तो खुदा ने हवा को भी बनाया। दोनों सैर करते थे सुबह को। एक दिन हवा आदम कहने लगा मैं जरा गोडी करके आने लगा थोम घर वाली थोम गोडी करके आना, तो तू बह, तो तू हिलना नहीं हो, तो तू इत्थे रह घर दे विच, मैं आ रहा। आदम गोडी करने गया, 3-4 घंटे लेट हो गया। हवा ने बाहर गई तो दरवाजा खोले बेंदी किथे आदम कदों आएगा, पर आदम अभी लेट आ गया। काम करते करते लेट हो गया। और ये वही पुराना सांप जो हसद और नफरत से भरा हुआ था आया हवा के पास। जब हवा के पास आया
उसने कहा ये सारे दरख्तों का फल खाते हो, इसका क्यों नहीं खाते? नाफरमानी जब उसने करवा दी, आदम को भी खिला दिया, सब कुछ करके ये खुश होने लगा। ये देखे डंग मार कर कितना नाच रहा गा रहा, कहता ये ले खुदा, अगर मैंने नाफरमानी की है, अगर मैंने नाफरमानी की आसमान पर तेरी, तो तूने मुझे नीचे गिरा दिया। अब मैं देखता हूं आदम और हवा के साथ तू क्या करता है। जब खुदा ने ठंडे के वक्त आदम और हवा को आवाज दी तो लिखा है, आदम ने कहा है खुदावन मैं नंगा हूं। उसने कहा तुझे किसने बता दिया कि तू नंगा है? उसने कहा वो दरख्त का फल जो तूने मना किया था, मेरी बीवी ने मुझे खिला दिया, मेरे साथी ने मुझे खिला दिया। जब हवा से पूछा, उसने कहा मुझे ऐसे न साज न पाक जानवर ने न पाक एनिमल ने, इस सांप ने मुझे क्या किया, बहका दिया और मैंने ये फल खा दिया। कहता तीनों इकट्ठे हो जाओ। जब तीनों इकट्ठे हो गए तो खुदा ने औरत को कहा तू दर्द से बच्चे पैदा करेगी। सांप को कहा ये जो मुंह खोल कर खड़ा है, इसे कहा तू मट्टी चाटेगा। ये भी बागेदर में भारी खाता था, मट्टी तो बाद में खाता। उसने कहा तू मट्टी चाटेगा। तूने मेरे बंदे को जो मेरी वर्शिप करता था अपनी जुबान से नाच नाच के वर्शिप करता था, तूने गुमराह किया। इसलिए आदम को कहा तू खून और पसीने की रोटी खाएगा, तू खून और पसीने की रोटी खाएगा, और जब तक तू जमीन के अंदर मट्टी के अंदर लौट ना जाए। ये सजा दी। और हवा को कहा तेरे हां तुझे ये सजा है कि तू 10 से बच्चे पैदा किए, मैं तेरे और इसके दरमियान दावत डालूंगा। मैं औरत और तेरे दरमियान दावत डालूंगा, ये तेरी एड़ी पर काटेगा और तू इसके सर को कुचलेगी। ये दोनों को कहा मैं दोनों के दरमियान दावत डालूंगा। एक औरत है अब इसे ये हवा को कहने लगा। खुदा ने हवा को कहा तूने इस पर इल्जाम लगाया है, सोन तू दर्द से बच्चे पैदा करेगी, तेरे दर्द से बच्चे पैदा होंगे और ये तेरी एड़ी पर काटेगा, इस एड़ी के ऊपर ये काटेगा और तू इसके सर को कुचलेगी। और ये सजा दोनों को मिल गई, एक तुझे तू दर्द से बच्चे पैदा करेगी और ये तेरे सर को कुचलेगा। औरत की नस्ल में से, और ये तेरी एड़ी पर काटेगा। ये आपकी बेटियों की एड़ियों पर काटता है, आपके बच्चों के एड़ियों पर ये काटता है, और लोगों को समझ ही नहीं आती। ये है वो आपका सब दुश्मन, आसमान से गिराया हुआ लूसीफर, वो सांप की शक्ल में आकर बैठ गया यीशु के अंदर। पहले तो आदम और हवा को उसने खुदा की हुजूरी से निकाल दिया, लेकिन आज ये आपके बच्चों का दुश्मन है, ये आपके बच्चों का दुश्मन है, आपके बच्चों को मारता है, आपके बच्चों को काटता है, आपके बच्चों को नशे के अंदर ले जाता है, शराब बड़ी जबरदस्त बनाता है। ये सांप आपको काटता है। जब आपका बच्चा शराब पी के है तो समझ लो सांप ने तेरी एड़ी पर काटा है। तूने ऐसा बच्चा कोई पैदा नहीं किया, तूने ऐसा कोई बेटा पैदा नहीं किया जो इसके सर को कुचले। इसके सर को कुचलने के लिए आपके घर के अंदर अगर 5 बेटे हैं तो कोई फायदा नहीं है। कईयों ने बच्चे पैदा किए ने बड़े पे वास्ते, ए भाई जी पैदा नहीं ना काम आएगा। बड़े बड़े बंदा नहीं, मैं बैठे फौजी ते बैठे सन सुनी, ओ भाई जी बड़ा नहीं ना संभालेगा तो तुझे दूजा नहीं ते तीजा नहीं ते चौथा नहीं ते पंजवां। कहता 5 प्लेयर ने आप रखे हुए, 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, बैट बल्ला सही चलेगा ना, अगर 4 आउट में ऐ सोच गंदी। बच्चे पैदा किए ने बड़े बेवास्ते। मैंने किसी के मुंह से आज तक नहीं सुना, मैंने आज तक किसी औरत के मुंह से ये नहीं सुना
पूछिए ना किन्ने मुंडे, शुक्र है भाई जी, बड़े बल्ले बल्ले शुक्र है, किन्ने बाजी दस दे किन्ने ही शुक्र। मैं कहा हुणे बच्चों का वीजा है बाहर अमेरिका का, फिर कहेगी मेरे 4 मुंडे ने, हुणे दस छड़े। ये है हालत। मैं आज आपको बताऊं, काश मां और बाप ये जान पाए, इसके सर को कुचलने के लिए मैंने एक बेटा पैदा किया है, इसके सर को कुचलने के लिए मेरा एक ही बेटा काफी है। कोई डॉक्टर बना दे, कोई कंप्यूटर बना दे, कोई नौकरी दे दौड़ दे, भाई जी मेरे सैन कर नौकरी लग गई, किथे लगने, पुलिस वाले दे लगने, किथे लगने, हवालदार लगने, किथे लगने, मैं सड़क ते खड़ो के करना है, गड्डी लंघ जा, गड्डी चली जा, गड्डी आ जा। ऐसे बच्चे पैदा कर रहे हैं। काश कोई आओ के कहे कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जो इस सांप को कुचले। बाग अदन के अंदर जो मेरी दुश्मनी थी, बाग अदन के अंदर मेरी नाफरमानी की वजह से जो मुझे सजा मिली है, मैं उस सजा के लेने के लिए तो खड़ी हूं, लेकिन मैं अपने दुश्मन को, जिसने मुझे बाग अदन से निकाल दिया, जिसने मुझे बाग अदन से निकाला, यह सांप है, मैं इसको कुचलने के लिए एक बेटे को पैदा करने वाली हूं। कोई यकीन नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं। भाई जी अज खुदा ने मैंने बरकत दे दी, पता ही उदो चलता है 9 महीने बाद पता लगता है बच्चा, भाई जी पता नहीं चलन दिया, सिर आगे बढ़ता जाता तां बदना ही होता। भाई जी पता नहीं चलन दिया कद किधर को लगा जाता है, भाई जी पता नहीं चलता उंगली कहन लगी जाती, वो बच्चा खुदा की तरफ से नहीं। बच्चा जो होने ना काका होने लगा, भाई जी असी मासी नूं दे देना, कहंदे नहीं मासी नूं दे देना, जी ओहदा दिल लाई रखे खिलौना उन्हें दे। ऐसे ऐसे नकम्मियां बातें, क्योंकि पता नहीं है, इल्म नहीं है, क्योंकि ये ब्रेन के अंदर, इस ब्रेन के अंदर ग्रोथ नहीं है, इस ब्रेन के अंदर आपने अपनी बेटी को, अपने बेटे को सिखाया नहीं है, आपने अपने बच्चों को सिखाया नहीं है, क्योंकि आपने अपने बच्चों की ब्रेन की ग्रोथ नहीं की, आपने अपने बच्चे की ग्रोथ नहीं की, अपनी बेटी की ग्रोथ नहीं की, अपनी नस्ल की ग्रोथ नहीं की। बच्चे पैदा होते जा रहे हैं, कोई नानी को दिया जा रहा है, कोई दादी को दिया जा रहा है, कोई फूफी को दिया जा रहा है, बच्चे ऐसे पैदा होते जा रहे हैं। और ये देखें, काश आप अपनी बेटे की ग्रोथ करें। ब्रेन बैटल है, यहां पर ब्रेन की लड़ाई है, ब्रेन की लड़ाई है, दिमाग की लड़ाई है। इस सांप को कुचलने के लिए ज्यादा बच्चे जरूरत नहीं है, की करने ने जरूरत करते ना, उन्होंने पढ़ा सकना चाहते ना उन्होंने कोई स्कूल दी अपना टीचिंग दे सकनी, ना पढ़ाई दे सकनी, ना बाइबल की तलीम दे, की करके नहीं भाई जी जो मंगनी होती ना तुहानू की पता, मैं मैनू की पता थोड़े जिदन होंगी ना मैं पता उदन चलना जे 5 पुत्र मेरे पीले सूट पा के लम्मी लम्मी पग्गा पा के फिर एडी एडी लम्मी पग पा के, हाँ भाई जी पता लगता, कोई शराब पी रहा, कोई पाउडर पी रहा, कोई फीम खा रहा, कोई नचर सिखा रहा, और मेरे 5 बच्चे। काश किसी दिया 4 बेटियां ने तो पता ही नहीं चलता। वो कई कहता एक मैं जी भाई मैं की करना, मैं साइकिल चैंपियन बना रहा हूं, एक कहता भाई नहीं मैं उन्होंने कुछ कभी कम है जो वर्शिपर बनाए, नबिया बनाए। लड़कियां ज्यादा अच्छी खिदमत करने जा रही हैं। 2030 तक आपको चर्चिस में पादरी कम और लड़कियां पास्टर ज्यादा नजर आएंगी, क्योंकि इनके अंदर लालच नहीं है, इनके अंदर धोखाबाजी नहीं है, ये खुदा की सही तरीके से खिदमत करने जा रही हैं। और आज आप चर्चिस को उठा के देख लो, चर्चिस के अंदर पास्टर लेडीज ज्यादा आती जा रही हैं और पादरी पीछे हटते चले जा रहे हैं, क्योंकि लड़ाई इसकी है। लड़ाई किसकी है? तेरी और इस सांप की लड़ाई है। उसने कहा इसने तुझे बाग अदन से निकाल कर, ये हंस रहा है, कहता खुदा के सामने हंसने लगा, मैं वर्शिप करता था, ये देख आदम जिसने तेरे लिए गीत गाया, तेरे लिए प्रशंसा की, ये गिरा पड़ा है तेरे सामने।
हुए। तब खुदा आया और उसने कहा, आदम ये तूने क्या किया? उसने कहा, इस औरत ने मुझे खिला दिया। और उसने कहा, इसने कहा, ले फिर तू खून और पसीने की रोटी खाएगा। इसको कुचलने के लिए कहा, मैं औरत की नस्ल में से एक मर्द को पैदा करूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा, तू उसकी एड़ी पर काटेगा। और मकद्दस मरियम की एड़ी पर काटा उसने। जब यीशु सलीब के ऊपर चढ़ गया, वो मेरे और आपके लिए हकीर मजदूर मर्दे गमनाक रंज का आशना बन गया। वो मेरी और आपकी खताओं की खातिर कुचला गया। लेकिन आज हम उसकी वर्शिप नहीं करते, वो सच्चे परस्तार ढूंढ रहे हैं। थैंक यू। सच्चे परस्तार ढूंढ रहे हैं, सच्चाई से उसकी परस्तिश करें, या रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे। मुंह में सिगरेट है, हाथ में पान है, और बहुत से लोग बीड़ा पे मुंह में डाला हुआ है और वर्शिप करते हैं। एक दिन सुना सही कदूस है, ये सुना सही कदूस है, ये सुना सही कदूस है। वो अल्फा मेगा है, 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 वो अल्फा मेगा है। वो खून की सिरकी खुशाल मैंने है, वो खून की सिरकी खुशाल मैंने है। उसकी गान के ऊपर नाम लिखा है बादशाह का, वो बादशाह है, वो बादशाह का, वो बादशाह। महीने का शुरू हुआ है, आपकी वर्शिप महीने का शुरू है, आपकी वर्शिप रोज नजर आ रही है। कौन कौन वर्शिप करेगा? महीने का शुरू में ही अपनी तलवारों को जंग नहीं लगने देना। आपकी तलवारें आपके हाथ हैं, और ये क्या है? एज पे मैं कलाम सुनाऊंगा, ये भी बड़ी खतरनाक चीज है। ये भी, इसको भी चलो तेज करो, तेज करो, तेज करो, तेज करो अपनी जुबान को। कौन कौन सुबह ब्रश मारता है? इसके ऊपर सारे मारते हैं। चलो फिर उन देखने में तालियां भेजी अग्नि